तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का कॉमन कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2023-24 पेपर को सॉल्व करेंगे, जो मैक्सिमम मार्क्स 80 नंबर का है। आवर ड्यूरेशन बच्चों 3 आवर्स का, जिसका पहला क्वेश्चन बच्चों गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन बच्चों 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या को बताना। तो 3 और 4 के बीच में होगा परिमेय संख्या बच्चों 3.4, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा बहुपद 5x + 3x² + 8x³ का घात होता है बच्चों यहाँ पे मैक्सिमम पावर। तो क्या है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है बिंदु 8,0 स्थित है बच्चों। पहला x को होता है, दूसरा क्या है, y क्या है, 0 है। यहाँ पे x एक्सिस हो जाएगा क्योंकि y क्या है, 0 है, तो जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों गिवन है निम्नलिखित में कौन सा एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण का जो जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। तो इस फॉर्म में कौन सा बच्चों, इस फॉर्म में क्या है, सी है, तो जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे 64 1/2 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 1/2, 1/2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा बच्चों 8, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है एक आयत चित्र में आयत के ऊपरी सिरों के मध्य बिंदु से जोड़ते हैं तो निम्न क्या प्राप्त होता है। तो बच्चों निम्न प्राप्त होता है बारंबारता बहुभुज, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। 7th क्वेश्चन में गिवन बच्चों शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना। CSA का फॉर्मूला होता है πRL, जो कि ऑप्शन नंबर क्या बच्चों, ए में गिवन है। आगे लिखा है दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है बच्चों। दो बिंदु से, यहाँ पे दो बिंदु बच्चों, दो बिंदु से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों। तो ध्यान रखना दो बिंदु से हमेशा एक ही लाइन क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों गिवन है 70 का पूरक कौन। पूरक का मतलब होता है बच्चों 90 से क्या करेंगे, माइनस करें। तो 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो आंसर हो जाएगा बच्चों 20, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। 10th क्वेश्चन में गिवन है निम्न में कौन सा त्रिभुजों को सुरक्षमता का नियम है। तो बच्चों ट्रिपल एस है। क्या ट्रिपल एस है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, डी में गिवन है। अब इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए दिखा देते हैं बच्चों। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। सेकेंड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है। थर्ड का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। फोर्थ का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। और फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर है वो भी सी है। और सिक्स का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह डी है। और 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह, 7th का जो करेक्ट आंसर है वह ए है। और 8 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है। और 9 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है। और 10th का जो करेक्ट आंसर है वह डी है। क्वेश्चन 11 में बच्चों गिवन है 3 + √8 = 3 - √, तो फॉर्मूला बनेगा a² - b²। a का मतलब 3 हो गया और b हो गया √8। तो यहाँ पे a का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 तो 1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया a + b और a - b, जिसका फॉर्मूला होता है a² - b²। मूल बिंदु का बच्चों यहाँ पे सिर्फ भुज पूछा हुआ। भुज का मतलब एक्स एक्सिस पूछा हुआ। भुज का मतलब क्या, एक्स एक्सिस, तो यहाँ 0 0 होता है, लेकिन सिर्फ पूछा हुआ, जब भुज पूछा हुआ तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या ए में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है 0,1 x - 2y इक्वल में k है, तो बताना k का रिजल्ट क्या है। x के जगह क्या यूज करेंगे 0 और y के जगह पे यूज करना बच्चों यहाँ पे 1 इक्वल में k। तो जब सॉल्व करेंगे तो k का रिजल्ट आएगा -2, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों सी में गिवन है। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है AOC 120 दिया, तो BOD बताना। तो AOD और BOD क्या बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है, तो 120 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों गिवन है समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत कोणों का योग हमेशा बच्चों 180 होता है। क्या होता है, 180 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चों गिवन है दी गई आकृति में बी क्या है, 100, बी क्या बच्चों 80 डिग्री है, तो बताना है डी क्या होगा। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे बच्चों साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में हमेशा एंगल का जो जोड़ होता है क्या होता है, 180। तो 180 में से 80 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 में बच्चों गिवन है यदि ABC त्रिभुज ABC की भुजाएं है, एस क्या बच्चों त्रिभुज का अर्ध परिमाप, तो निम्नलिखित में कौन सा क्या है, सही है। तो रिलेशन बच्चों एस अर्ध परिमाप का फॉर्मूला होता है A + B
प्लस सी अपॉन 2, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, बी में गिवन है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू इक्वल में पी आर गिवन है, क्यू इक्वल में 50 गिवन है, तो क्या बताना, आर का एंगल बताना है। तो यहाँ पे बच्चों एक पी क्यू आर त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर, जिसमें से बच्चों पी क्यू इक्वल में क्या है, पी क्यू इक्वल में पी आर गिवन है, और एंगल जो क्यू गिवन है बच्चों वो कितना है, 50 डिग्री है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड बराबर हो तो उसके सामने वाला भी क्या होता है, एंगल बराबर होता है। इसके सामने और इसके सामने के एंगल क्या जब बराबर होते हैं, भी क्या बच्चों 50 डिग्री हो जाएगा। आपको ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल में अगर साइड बराबर होता है तो साइड के सामने वाला एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। तो क्वेश्चन 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए 11 का जो करेक्ट आंसर है वह बी है, 12 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह ए है, और 13 का जो करेक्ट आंसर बच्चों माइनस का 2 सी है, और 14 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, और 15 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह बी है, और 16 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह सी है, और 17 का जो करेक्ट आंसर बच्चों वह भी क्या है, बी है, और 18 का जो करेक्ट आंसर है वह ए है। क्वेश्चन नंबर 90 में बच्चों अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, जिसमें 19 में अभिकथन में लिखा हुआ है यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 30 अधिक है तो कोण क्या होगा बच्चों, 60 डिग्री हो जाएगा, ट्रू है। दूसरा लिखा हुआ दो कोणों पूरक कहा जाता है यदि कोणों का योग क्या 90, दोनों क्या बच्चों ट्रू और एक दूसरे को एक्सप्लेन करा, इसलिए 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में गिवन बच्चों समांतर रेखा वे रेखाएं होती है जो एक दूसरे से कभी भी नहीं कट करती, ये भी क्या ट्रू है। दो या दो से अधिक रेखाएं समांतर हो सकती है, ये भी क्या बच्चों ट्रू है, और एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए 20 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह ए हो जाएगा। बचे हुए क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो से अपने मार्क्स को मिला रहे तो कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स को जरूर शेयर करें, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों आप पेपर देख सकते हैं। थोड़े ही देर में बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन को अपलोड कर देंगे।